फोन अंदर रखो जेब में। इसलिए कम से कम आप लोग भी तो क्रेडिबिलिटी थोड़ा बचाओ। और जो डॉक्टर्स, जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? इसलिए इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। यही सबका साथ है और यही युवाओं के लिए संदेश है और यही विकसित भारत है। यही अमृत काल है क्या? यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है क्या? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पर कोई दबाव नहीं बना पा रही है, क्योंकि वो जानती है कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। सर क्या है दवा खुजा राज जो आप बार बार कह रहे हैं? कुछ तो हो गए, नहीं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप खुद दोबारा करा रहे हैं, आप परीक्षा दोबारा क्यों करा रहे हैं? इसीलिए करा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं, वो किन के साथी हैं, किन के संगी साथी हैं? सर मीटिंग मांग चाहते हैं क्या इस मुद्दे पे? सदन की नहीं चला, चर्चा की मांग चाह रहे हैं? चर्चा हो और बात तो साफ हो। अच्छा, मंत्री जी को क्यों रोक रखा है? मंत्री जी को क्यों नहीं हटाते हो आप? भाई पेपर लीक हुआ है, करोड़ों परिवार उससे प्रभावित हुए हैं। कि यूपी में 4 लाख बच्चों ने लिखा, लगभग देश के पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे लिखा, तो कितने करोड़ परिवार हो गए? तो आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? और क्या दबाव है जिसकी वजह से आप इस्तीफा नहीं ले पा रही हैं? बताइए। आप आंदोलनकारियों को हटा रहे हो। मीटिंग में प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि सख्त एक्शन लिया गया है, नीट एग्जाम में जो भी दोषी है उनको